Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Trade with MSA. आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो है वो गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड हमारे पास जो है वो गोल्ड की क्या पॉसिबल मूव हो सकती है, गोल्ड की पॉसिबल जो है वो क्या डायरेक्शन हो, आइदर गोल्ड इज बुलिश और बेरिश इन द अपकमिंग डेज और अपकमिंग वीक। Before starting the analysis, I want all of you to subscribe to my YouTube channel। जितने भी लोग हैं जो इस चैनल पे नए आ रहे हैं, जितने भी हैं, वो सब जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जो है वो हम तमाम ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है हमारे पास वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे जितने भी वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम आपके साथ इस चैनल पे शेयर करेंगे। फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम वेरी बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। और साथ साथ जो है वो हम न्यू ईयर सेशन पे लाइव भी आएंगे, आप लोगों के साथ जो है वो अपना एनालिसिस शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ डिफरेंट लेवल शेयर करेंगे, हम किस तरह ट्रेड करते हैं, किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं, आपको साथ लेके चलेंगे। तो आई वांट ऑल ऑफ यू के जितने भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने अपने लोगों के साथ जो 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 ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या जो ट्रेड करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उन तमाम के साथ शेयर करें, ताकि सब जो है वो इससे फ़ायदा उठा। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड का एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारे पास जो है वो गोल्ड का भी जो है वो मंथ की क्लोजिंग हुई है। तो मंथली चार्ट को देखे बगैर जो है वो हम इसको आई थिंक कि कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द मंथली टाइम फ्रेम, इफ़ यू कैन सी हेयर कि हमारे पास जो प्रीवियस मंथ था, जो हमारे पास जुलाई का मंथ था, अगस्त के मंथ में जो हमारे पास अगस्त का जो अभी लास्ट जो मंथ क्लोज हुआ है उसने यहाँ पे इसके प्रीवियस मंथ्स जो हमारे पास जुलाई का था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है जी, अराउंड 2503, विच इज़ शोइंग अ बुलिश साइन, अ बुलिश मोमेंटम इन द गोल्ड। ठीक है, अगर आप गोल्ड को मंथली पे देखें तो गोल्ड के पास हमारे पास ये एक जोन था जो कि गोल्ड ने जो है वो ब्रेक किया, वो एक स्ट्रांग जोन था, गोल्ड ने इसको ब्रेक किया। नाउ यू कैन सी ऑन द चार्ट कि आपके पास जो है वो एक बुलिश मोमेंटम ही शो हो रहा है, एक्सेप्ट दिस डॉजी कैंडल। ठीक है, ये एक डॉजी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, जिसके बाद फिर जो है वो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम के साथ विद वेरी स्मॉल बॉटम एट द वीक, सॉरी, विद वेरी स्मॉल वीक एट द बॉटम। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड देन जो है वो आपके लास्ट मंथ भी जो है वो प्रीवियस मंथ के हाई से ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कमिंग वीक में या आने वाले दिनों में जो है वो गोल्ड जो है वो आपको, जाहिर सी बात है, यहाँ गोल्ड यहाँ से सीधा ऊपर पॉसिबल पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, बट मार्केट में जो है वो एक थोड़ी बहुत जो है वो गोल्ड जो है वो रिट्रेसमेंट शो करेगा टूवर्ड्स, एटलीस्ट टूवर्ड्स दिस एरिया या टूवर्ड्स दिस एरिया, एंड देन यहाँ से जो है वो गोल्ड अपने जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अब इसको जो है वो हमने किस तरह जो है वो ट्रेड करना है और किस तरह जो है वो अपने लेवल्स निकालने हैं। जाहिर सी बात है हम मंथली पे जाके लेवल्स नहीं निकाल सकते, बट हमें इसके लिए जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो एनालिसिस करना पड़ता है और फिर जो है वो अपने लेवल्स निकालने पड़ते हैं। तो मूविंग ऑन कि हम मंथली टाइम फ्रेम से जो है वो हमारे पास एक लेवल ये है, और फिर जो है वो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक लेवल है जो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ तक जो है वो मार्केट रिट्रेस करती हुई नज़र आ सकती है टूवर्ड्स 2486 टू 2450। ये आपका जो एरिया है ये यहाँ तक जो है वो आपकी रिट्रेसमेंट हो सकती है, एंड देन जो है वो गोल्ड अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अब हम जो है वो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली के ऊपर हमारे पास क्या पॉसिबल सिनेरियोज हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वीकली के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट जो है वो फिल करने आ सकती है, एंड देन हमारे पास सेकंड जो फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट का, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मार्केट ये दो फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करने आ सकती है, बट बिफोर दैट हमारे पास जो है वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें दोबारा मार्केट को अपसाइड पे जाती हुई नज़र आ सकती है, वो ये लेवल्स टूवर्ड्स
2450 to 2430। ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो दोबारा आपको रिट्रेस करती हुई नज़र आ सकती है, एंड देन यहाँ से फिर एक बुलिश साइड पे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप वीकली पे देखें, तो वीकली के ऊपर जो है वो गोल्ड इस जोन से बाहर क्लोज नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, इस जोन से बाहर क्लोजिंग गोल्ड की अभी तक नहीं हुई। गोल्ड ने ये कैंडल फॉर्मेशन की, फिर दोबारा जो है वो एक ऑलमोस्ट डॉजी टाइप की कैंडल जो है वो आपकी एक फॉर्मेशन हुई हुई है। ठीक है, अब अगर हमें गोल्ड जो है वो अपकमिंग वीक में यहाँ पे इस तरह इससे ब्रेकआउट दे और देन इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, तो फिर इसको हम जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको अपसाइड की तरफ पे कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल जो है वो वीकली के ऊपर हमारे पास स्ट्रांग लेवल्स हमारे पास इस तरह नहीं शो होके आते, तो हम इसको डेली एंड 4 आवर पे जाके जो है ना, और 1 आवर पे जाके जो है वो देखेंगे कि जी इसके ऊपर हम किस तरह अपने लेवल्स या बाइंग लेवल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले जो है वो गोल्ड को अपनी ये एक जो रेंज गोल्ड ने बनाई हुई है फ्रॉम 2470 टू 2530, ये गोल्ड को ब्रेक करनी पड़ेगी, एंड देन ही आपको कोई पॉसिबल एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ जी गोल्ड ने अब जो है वो ऊपर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, या गोल्ड जो है वो अपना मेजर करेक्शन कर सकता है, या आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आपकी जो 50% एडजस्टमेंट होती है वो होल्ड अप करना चाह रहा है। तो ये हम जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू डेली टाइम फ्रेम, लेट्स सी व्हाट डेली टाइम फ्रेम हैज टू टेल अस। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक मार्केट जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर रही है, लाइक दिस। आप अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है वो ये एक स्ट्रक्चर को जो है वो प्ले करने की कोशिश, मेकिंग हायर हाईज एंड हायर लोज। नाउ द गोल्ड हैज़ क्रिएटेड द हायर हाई, मार्केट जो है वो हायर हाई क्रिएट कर चुकी है, तो यहाँ से हम वी कैन एक्सपेक्ट कि गोल्ड जो है वो अपना रिट्रेस करे जी, और देन जो है वो अपसाइड की तरफ इस तरह कंटिन्यू करे। यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि जी अगर कैन सी हेयर, यहाँ पे मार्केट ने एक फेक आउट दिया था और मार्केट जो है वो इसको ब्रेक यहाँ से नहीं कर सकी। ठीक है, फिर देन जो है वो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को हाई को ब्रेक किया, एंड देन यू गॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जी, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, और फिर मार्केट ने दोबारा ये रिट्रेस करके इस लेवल से दोबारा मार्केट जो है वो आपकी अपसाइड जो है वो कंटिन्यू कर गई, और फिर जो है मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट की है, मार्केट ने यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी मार्केट या तो आपके इस जोन से, ये जो आपका जोन है स्ट्रांग जोन है सपोर्ट का, मार्केट या तो इसको टेस्ट करके ऊपर चली जाएगी, या फिर मार्केट जो है वो आपकी यहाँ तक रिट्रेस करने आएगी, एंड देन जो है वो वर्ड अपसाइड जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। बट ये आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में या एक दो वीक में जो है वो आपको जो है वो इसका आइडिया हो जाएगा, और मार्केट जो है वो अभी जो है वो इस रेंज में, जब तक ये मार्केट ये रेंज नहीं तोड़ेगी, अनलेस कि आपके पास कोई एक अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती, या आपके पास जो है वो फंडामेंटली कोई स्ट्रांग इवेंट नहीं आता, तो गोल्ड की जो है वो मूव यही रेंज में ही रहेगी। नाउ इफ़ वी सी हेयर, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन वी कैन सी के मार्केट जो है वो आपको इस एरिया तक नज़र आ सकती है, एंड देन फर्दर अगर आपकी मार्केट इसको भी ब्रेक करती है देन ये आपका एक स्ट्रांग एरिया है जहाँ से आपकी प्राइस जो है वो फिर बाय साइड पे जा सकती है। दिस इज़ द एरिया, इस ऑर्डर ब्लॉक एंड यूर डिमांड एरिया एज वेल। तो यहाँ तक जो है वो आपकी प्राइस आ सकती है, बट इन केस अगर प्राइस जो है वो इसको भी ब्रेक कर देती है, इस लेवल को भी ब्रेक करती है आपको, जैसे से अगर आपकी प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करती है एंड इसके नीचे क्लोजिंग देती है, देन आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम आपका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन वी कैन
लुक फॉर अ सेल अपॉर्चुनिटी, तब फिर हम इसमें जो है वो गोल्ड में सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट राइट नाउ गोल्ड इज बुलिश, तो आप इसमें जो है वो बाही की ही तैयारी करें और बाही ही ढूंढें। ठीक है, अब हम इसको जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास यहाँ पे मार्केट में एक छोटा सा चेंज ऑफ करेक्टर आया है। कैन सी हेयर मार्केट ने एक कैंडल, दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज किए हैं, एंड यू कैन से कि आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर है। एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ चेंज ऑफ करेक्टर यू कैन सी वी गॉट दिस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, तो मार्केट अब उसी ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा बार बार रिजेक्ट हो, ठीक है जी, बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो बट इसके साथ साथ मार्केट जो है वो इस लेवल को सपोर्ट बना के ठहरी। ठीक है जी, अब मार्केट जो है वो आपकी पिछले एक वीक से जो है वो इसी जोन में ये है, दो तकरीबन, हाँ जी, ऑलमोस्ट 2 वीक से इसी जोन में ही आपकी प्राइस जो है वो मूव हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि पिछले आपके वीक में जो है वो कोई ख़ास तगड़ी न्यूज़ नहीं थी, तो इसलिए जो है वो मार्केट में कोई ख़ास मूव आपको नज़र नहीं आई। मार्केट जो है वो इसी जोन में ही मूव कर रही है। तो अब जो है वो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि जी हमारे पास कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं या कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो आपको एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो शो करेगी। बट राइट नाउ आप जो है वो गोल्ड में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, राइट नाउ आप गोल्ड में जो है वो इसी जोन में ही ट्रेड कर सकते हैं कि जी यहाँ से आप बाय देखें, यहाँ से सेल देखें, जब तक ये इस जोन को जो है वो ब्रेक नहीं करता। हाँ, इस जोन को जब ब्रेक करेगा वर्ड्स अपसाइड, तो फिर हम इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और ट्रेंड के साथ हम ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर गोल्ड जो है वो यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल लोस बना चुके हैं, तो मार्केट को जो है वो यहाँ पे गोल्ड जो है वो लिक्विडिटी भी उठा सकता है। देन लिक्विडिटी उठाने के बाद अगर गोल्ड यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास गोल्ड का ये एक सिनेरियो भी हो सकता है वर्ड्स दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक आपके पास जो है वो डिमांड है और ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो गोल्ड फिर आपको जो है ना वो इस तरह मूव होता हुआ नज़र आ सकता है। एंड देन वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एट 2430। अगर फिर गोल्ड इसको भी ब्रेक कर देता है तो देन वी कैन से कि जी आपका जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक आपके पास कोई तगड़ी न्यूज़ नहीं आती तो आपके पास जो है वो गोल्ड जो है वो इसी जोन में ही मूव करता हुआ नज़र आएगा। बट ओवरऑल गोल्ड इज़ बुलिश on higher time frame and bullish on lower time frame as well. Even the 4 hour time frame says that gold is still bullish because gold is right now at the support level. तो यहाँ पे ये यहाँ से इस जोन में जो है वो अगर इससे बाहर क्लोजिंग देता है तो वी कैन लुक फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी। एंड इस जोन में ही अगर मूव करता है तो आप यहाँ से सेल और यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया। तो आपके साथ जो है वो मैंने ऑलमोस्ट गोल्ड का तकरीबन जो जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो आपके साथ ऑलमोस्ट हमने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, आपने जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अपने जिस तरह ट्रेड करते हैं आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिन लेवल्स पे भी आपकी मार्केट आए आपने अपनी कंफर्मेशन के मुताबिक इस पे एंट्री लेनी है, अग्रेसिव आपने बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि गोल्ड जो है वो इस जोन में ही मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस जोन में ने आपने चाहे अगर यहाँ से सेल भी करना है या यहाँ से बाय भी करना है तो अपनी कंफर्मेशन के साथ विद प्रॉपर कंफर्मेशन, चाहे वो जिस टाइप की भी कंफर्मेशन आप लेते हैं, जितने भी कॉन्फिडेंस आप ऐड करते हैं, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है, अग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग नहीं करनी। ठीक है, तो ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं जहाँ पे जो है वो आपको गोल्ड अगर नज़र आए तो आप बाय या सेल कर सकते हैं विद योर प्रॉपर एनालिसिस एंड योर ओन रिसर्च। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है वो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देख लेते हैं कि जी हमारे पास अपकमिंग वीक में जो है वो कौन सी न्यूज़ इवेंट्स है। तो स्टार्टिंग विद द मंडे ऑन September 2 हमारे पास जो है वो यूएसडी का बैंक हॉलीडे है। तो जितने भी पेयर्स जो मेजर पेयर हैं वो उनमें कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं होगी, इतनी खास मूव नहीं होगी, ना वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि आपके यूएस के बैंक जो हैं वो तमाम क्लोज हैं। उसके बाद जो है वो September 3 ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आपके पास एक अच्छी न्यूज़ है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो ये फिर हम जब लाइव जो है वो स्ट्रीम करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे, तो इसमें जो है वो आपको फिर सारा गाइड करेंगे कि किस तरह जो है वो आप न्यूज़ का डेटा रीड कर सकते हैं, किस तरह आप यहाँ पे फोरकास्ट और प्रीवियस को
देखते हुए जो आपकी न्यूज़ आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से किस तरह आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू September 4, वी हैव जॉब जॉब ओपनिंग, एंड इतनी खास न्यूज़ तो नहीं है, बट स्टिल इट्स अ न्यूज़, तो रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो वी कैन सी volatility as well. And then we have on Thursday we have ADP non-farm at 5:15, and unemployment claims at 5:30, and at 7 p.m. we have ISM services PMI, जो कि एक तगड़ी न्यूज़ है। एंड देन आपकी क्योंकि आपके मंथ का जो है वो फर्स्ट वीक है, तो इसमें आपकी जो है वो NFP भी होती है, तो ये एक स्ट्रांग आपकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो कि आपको गोल्ड में एक नया ट्रेंड या आपको एक मेजर करेक्शन शो कर सकती है। तो वी विल सी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो, सॉरी नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा किस तरह जाता है, क्योंकि इसमें एक तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है, अच्छे न्यूज़ इवेंट्स हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड जो है वो इस जोन से बाहर निकल के या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या फिर जो है वो यहाँ से टुवर्ड्स मेजर करेक्शन जो है ना वो गोल्ड जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और आपको इससे जो है वो आइडिया हो गया होगा कि गोल्ड आने वाले वीक में किस तरह गोल्ड मूव कर सकता है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर लर्निंग मटेरियल एंड फॉर द लाइव सेशंस एज वेल। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी, बेसिक्स लेके एडवांस तक। ICT कॉन्सेप्ट, SMC कॉन्सेप्ट, डिफरेंट स्ट्रेटजीज सब आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।